अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। ये जो खबर है खित्ते के हवाले से, ये बड़ी अहम है। अमेरिका और रूस के दरमियान दोबारा से फिर से सर्द जंग का आगाज़ हो चुका है। माजी में हमने देखा कि 1989 में जब ये सर्द जंग ख़त्म हो रही है तो पाकिस्तान रशिया के टुकड़े कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिल के रशिया के टुकड़े कर रहा है। मेन किरदार अदा करने वाला कौन था? पाकिस्तान। अब फिर से वही तारीख दोहराई जा रही है, लेकिन अब पाकिस्तान की साइड थोड़ी सी चेंज है। अमेरिका ने बड़े सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं रशिया पर, और चाहे रशिया पर और पाकिस्तान पर, और बड़े इन्होंने बंदे फारिग भी कर दिए, अपने मुल्क से निकाल भी दिए, पाबंदियाँ भी लगा दी हैं। इसके बदले में जो रशिया का रद्द-ए-अमल आया है वो बड़ा अहम आया है और बड़ा ख़तरनाक किस्म का है। इस पर बात करेंगे हम आज पूरी डिटेल से। तो आप सब लोग जानते हैं, न्यूज़ में आपने सुना होगा कि रशिया ने अमेरिका के 10 बंदे सफारत खाने से निकाल दिए हैं। सबसे पहले जब निकाले हैं तो वो अमेरिका ने निकाले। इसकी शुरुआत अमेरिका ने की है। अमेरिका ने 10 बंदे रशिया के सफारत खाने से निकाल दिए, पाबंदी लगा दी उन पर। इसके बदले में रशिया ने भी यही किया, मुंह तोड़ जवाब दिया अमेरिका को, और उसके 10 बंदे निकाल दिए सफारत खाने से। उन्होंने कहा कि अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा आप ईंट का जवाब, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उसकी वजह ये है कि नवंबर 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारे हैं और जो बाइडन इलेक्शन जीते हैं, उसके दरमियान ना कुछ हालात ऐसे पैदा हुए रशिया अमेरिका के अंदर। अमेरिका ने ये इल्ज़ाम लगाया कि रशिया जो है उसने साइबर अटैक किए काफ़ी सारे। पहले भी इस पर एक इल्ज़ाम लगाया था रशिया पर अमेरिका ने कि 2016 से 2020 का जो इलेक्शन था ना, वो रशिया ने इंटरफेयर किया अमेरिका का, उसमें साइबर अटैक के ज़रिए इंटरफेरेंस किया इलेक्शन के अंदर जो अमेरिका में हुआ था। उसके बाद ये पूरी खबरें चलती रही इंटरनेशनली तौर पर, बहुत से न्यूज़पेपर ने इसको छापा भी था। बड़ी दुनिया में ये एक दफ़ा खबर फैली थी कि अमेरिका का जो इलेक्शन है ना वो हैक हो गया। वो हैक किया किसने? रशियन ने और चाइनीज़ ने। अब दोबारा से फिर से वो अब जो हुआ है, ये पिछले कुछ 7-8 माह से ये कोशिश चल रही थी, लेकिन अब जो है ना ये 2020 के जो नवंबर है ना, तब अटैक शुरू हुए हैं, साइबर अटैक। तो उन्होंने इस रिपोर्ट को लीक कर दिया, सॉरी 2020 नवंबर को ना उन्होंने जब ये रिपोर्ट उनकी आई है, जब उन पे अटैक हुए हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट जब लीक हुई है ना ये वाली कि इन पे अटैक हो रहे हैं, इनकी साइबर सिक्योरिटी पे अटैक हो रहे हैं, तो दिसंबर 2020 में ये उन्होंने रिपोर्ट लीक कर दी बाकायदा तौर पे कि रशिया के जो अमेरिका है ना, इस पर साइबर अटैक किए हैं रशिया ने, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो रशिया चुरा के ले गया। अब हुआ ये है कि अमेरिका की एक कंपनी है सोलर विंड के नाम से, सोलर विंड के नाम से अमेरिकन की एक कंपनी है जो पूरे मुल्क में गवर्नमेंट के सतह पर और प्राइवेट की सतह पर ना लोगों को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। मुख्तलिफ कंपनियाँ होती हैं, सॉफ्टवेयर देती हैं। तो ये सोलर विंड एक कंपनी है जो मेन इम्पॉर्टेंट कंपनी है अमेरिका की, जो ऑलमोस्ट पूरे अमेरिका को सॉफ्टवेयर देती है कि आप इस पर काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, बहुत बिजनेसमैन सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, बड़े बड़े लोग सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, और गवर्नमेंट खुद भी सॉफ्टवेयर खरीदती है ताकि उनका कुछ चीज़ें रखने के लिए, कुछ चीज़ों को कवर करने के। मैं इसकी एक मिसाल देकर बताता हूँ आपको। बिलफर्ज आपने कोई शॉप बनाई है, तो आप अपनी शॉप का पूरा रिकॉर्ड उसके अंदर रखना चाह रहे हैं कि आपके पास कितने कस्टमर आए, आपका खर्चा क्या है, आपका सामान कितने का आया, सेल कितने का हुआ, आपको प्रॉफिट कितना आया, उसके अखराजात कितने में, उसकी आपकी जो शॉप है उसका किराया कितना है। ये सारे अखराजात जब आप सॉफ्टवेयर में इंटर कर देते हो तो आपको शॉर्टकट बता देता है कि आपकी ये प्रॉफिट है और ये आपका लॉस हुआ है। तो इसी तरह का वो इंटरनेशनली तौर पर वो सॉफ्टवेयर देती है कंपनी सोलर विंड के हवाले से। उन्होंने सॉफ्टवेयर अमेरिकन गवर्नमेंट को भी दिए, प्राइवेट कंपनियों को भी दिए। तो वो जब उनका एक सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया, तो वो सॉफ्टवेयर जब अपडेट होता है ना, तो उन्होंने रशिया ने क्या किया, जब वो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, तो वो सारे का सारा डाटा जो है ना वो किसी जगह पे चला जाता था। तो वो उस जगह पे जाकर रशिया ने क्या किया कि वो सारे का सारा डाटा चुरा लिया। अब 100 के करीब, ऑलमोस्ट 100 इंपॉर्टेंट कंपनियां जिनका डाटा फिलहाल रशिया ने चुरा लिया। ये अमेरिकन का कहना है, ये अमेरिकन का ब्लेम है। वो क्लेम करते हैं कि रशिया ने ऐसा किया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, उसके अलावा बाकी और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका डाटा चुरा लिया गया। और वो चुराया किसने? रशिया ने। ये अमेरिका ने ब्लेम लगाया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इसका साथ जो दिया वो पाकिस्तान ने दिया। जो पाकिस्तान है वो रशिया के साथ मिलकर जो है ना, उसने अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी का, अमेरिकन वाइट हाउस का, पेंटागन का जो सारे का सारा
डाटा है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का डाटा जो है वो सारे का सारा चुरा लिया। किसने? रशिया ने चुरा लिया। ये अमेरिका ने ब्लेम किया। इसके साथ ही उन्होंने ऑलमोस्ट 31 बंदे निकाल दिए, जिनमें 6 पाकिस्तानी हैं और 5 पाकिस्तानी कंपनियां। उन्होंने इनको बैन कर दिया, इनको निकाल दिया अपने मुल्क से और इनकी हर चीज़ बैन कर दी। इसके साथ ही जब उन्होंने ये स्टेप उठाया, इसके साथ ही रशिया ने क्या किया, उन्होंने 10 सफारत खाने से बंदे अमेरिका के निकाल लिए और उन पर पाबंदी लगा दी है बड़े वाजे तौर पर। और आज जो बाइडन ने बाकायदा तौर पर फ़ोन किया व्लादिमीर पुतिन को, जो रशिया के सदर हैं, उनको, इन दोनों सदरों की आपस में फ़ोन पे बात हुई और अमेरिकन सदर ने, जो बाइडन ने, बड़ा धमकी अमेज़ फ़ोन किया और धमकी अमेज़ लहजे से बात की और कहा कि हम जो है ना अपने डिफेंस सिस्टम पे, अपने डिफेंस पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम हर सिता पर और हर हद तक जाने को तैयार है अगर इस पर अटैक किया गया। इसके बदले में व्लादिमीर पुतिन ने भी क्या किया, उनका जो वज़ीर ख़ारजा है रशियन के, जो अभी थोड़े दिन पहले आए थे, पाकिस्तान भी आए थे, सरगेई लावरोव, वो उन्होंने आगे से जो जवाब दिया, उन्होंने बड़ा ख़तरनाक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आप एक स्टेप पाओगे, हम 2 स्टेप आगे आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर कह दिया कि हम जो काम करते हैं, अगर हमने ये काम करना होता है, हम इस तरह के जो काम करते हैं उससे हम गैर मुल्की हायर नहीं करते, हम अपने मुल्क से ही लोग हायर करते हैं और उन्हीं से ही काम करवाते हैं। सो इसलिए पाकिस्तान पर ब्लेम लगाना छोड़िए। पर रशिया ने तो बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा तगड़ा जवाब दे दिया अमेरिका को। इसके साथ ही पाकिस्तान अब जवाब दे सकता है या नहीं दे सकता, इसकी मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल पाकिस्तान इस कंडीशन में है कि पाकिस्तान अमेरिका को जवाब दे। उसकी वजह ये कि हमने बहुत से मुल्कों से पैसे लिए हुए हैं, लोगों से उधार लिया हुआ है, तो इसलिए हम तो जवाब नहीं दे सकते, ना ही हम इस कंडीशन में हैं कि जवाब दें। लेकिन रशिया ने बड़ा तगड़ा और बड़ा सुथरा जवाब दिया है, ख़ास तौर पर अमेरिका को। पहले माजी में अगर देखें तो रशिया का इस तरह का रिस्पॉन्स, इस तरह का जवाब नहीं आया। उसकी वजह कोल्ड वार का जब एंड हुई है, कोल्ड वार के बाद जब रशिया के टुकड़े किए पाकिस्तान ने, तो उसके बाद रशिया ने बड़ा कमज़ोर बयान दिए, मतलब कि अपनी कमज़ोरी दिखाई। लेकिन अब फ़िलहाल रशिया ने जो है ना बड़ा तगड़ा और माजी जैसा ही जवाब दिया कि अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा आपका जवाब और रद्द-ए-अमल आएगा उससे डबल रद्द-ए-अमल हमारा आएगा। अब मसला ये है कि खित्ता एक नई तरफ जा रहा है, जो पाकिस्तान है, रशिया है, चाइना है, तुर्की है, ईरान है, ये एक और सिमत में जा रहे हैं। ये एक नया ब्लॉक बन रहा है इस खित्ते में। तो ये पहले जो पाकिस्तान था वो अमेरिकन साइड पर था, अमेरिकन ब्लॉक में था। अब जो है वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है। अब जो ये सो कॉल्ड अमेरिकन है वो इस चीज़ को भी मानते हैं कि अब जो हो चुका है वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है। अब रशिया, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान ये एक साइड पर हो चुके हैं। तो ये सो कॉल्ड जो सुपर पावर है वो इस चीज़ को भी मानती है कि ये अब एक नया ब्लॉक बन चुका है, अब दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। अब माजी में देखा जाए तो पाकिस्तान किसी और साइड पर था और कोल्ड वार में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देकर रशिया के साथ टुकड़े किए। आज वही पाकिस्तान अमेरिका के साथ नहीं बल्कि रशिया, चाइना, तुर्की और ईरान के साथ खड़ा है। और आगे मुस्तकबिल में देखें होता है तो क्या होता है। अब रशिया या अमेरिका किस हद तक इस जंग को लेके जाते हैं ये तो बताएगा आने वाला वक्त, या इन दोनों की जंग का लेवल होता है तो आखिर क्या होता है। क्या चाइना इस बीच में, चाइना इस जंग में खुद को एंटर करेगा कि नहीं करेगा, ये तो बताएगा वक्त। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।